नमस्ते, वेलकम टू माय फैशन डायरी। इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर बेबी ड्रेस अम्ब्रेला। और इसके लिए हमें ये कुछ फैब्रिक की ज़रूरत होगी। ये हम लोग बेल्ट की तरह यूज़ लेने वाले हैं। ये है नेट और ये है पेपर सिल्क। ये चोली के लिए हम ले रहे हैं रॉ सिल्क। ये है स्कर्ट की लाइनिंग और हमारी चोली की लाइनिंग है ये। तो बस इसी तरह से आपको ये सब इन फैब्रिक की ज़रूरत होगी। अभी हमें क्या मेजरमेंट की ज़रूरत होगी, ये देखिए। सबसे पहले शोल्डर लेंथ, जो आपकी टोटल लेंथ कितनी है वो, फिर है चोली लेंथ और फिर स्कर्ट लेंथ। तो टोटल लेंथ में से जब आप चोली की लेंथ लेस करेंगे तो हो जाएगी स्कर्ट की लेंथ। फिर हमें लेना है चेस्ट, वेस्ट, नेक लेंथ और नेक विथ। नेक विथ हमेशा बच्चों में देखेंगे जब ज़्यादा छोटे होते हैं 1 या 1.5 ईयर तक, तो हम लोग लेते हैं 2 इंच का नेक विथ। और उससे ज़्यादा, जैसे अभी हम लोग ये ड्रेस बना रहे हैं 2.5 ईयर ओल्ड बेबी के लिए, तो वो हम लोग ले रहे हैं 2.25 इंच। ये काफ़ी रहेगा। और नेक लेंथ तो आप चेक कर सकते हैं, और फिर भी नहीं तो 2.5 इंच। और अभी हम लोग सबसे पहले ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। तो ड्राफ्टिंग के लिए हम लोग सबसे पहले चोली की ड्राफ्टिंग करते हैं, क्योंकि 1 शोल्डर हम लोग चोली बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये जो ट्यूटोरियल है वो सारा मेजरमेंट के साथ है, तो आप किसी भी एज के लिए, किसी भी साइज के लिए कैसे भी बना सकते हैं। बस थोड़ी चीज़ें ही ध्यान रखनी है। जैसे नेक विथ होता है तो बच्चों में इतना लेते हैं 2 इंच या 2.25 इंच, पर बड़ों में हम लोग अलग लेते हैं। जैसे 2.5 इंच या इससे ज़्यादा 3 इंच या 3.5 इंच ले सकते हैं, वो अपने टेस्ट पर है। और बाकी मेजरमेंट और आर्म होल, शोल्डर लाइन, शोल्डर वगैरह सेम होता है। कुछ कुछ चीज़ें जब चेंज होती है तो वो मैं बताती हूँ। तो आप यही ड्रेस बड़ों के लिए भी बना सकते हैं या किसी और एज के लिए बना सकते हैं। तो अभी हम लोग लेते हैं चोली की ड्राफ्टिंग और शुरू करते हैं शोल्डर लाइन से। तो शोल्डर लाइन हमेशा शोल्डर का हाफ, फिर उसमें 0.25 इंच ऐड करते हैं। तो हमारा शोल्डर है 9.5 इंच। 9.5 इंच का हाफ करते हैं तो 4.75 इंच आता है। उसमें 0.25 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 5 इंच। तो 5 इंच पर ये हम लोगों ने मार्क किया है। उसके बाद में आर्म होल की लाइन। आर्म होल की लाइन होती है हाफ ऑफ शोल्डर। तो हाफ ऑफ शोल्डर है हमारा 4.75 इंच। ये है हमारा 4.75 इंच का मार्क यहाँ पर बच्चों में हम लोग हमेशा ये हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं आर्म होल। तो ये हाफ इंच एक्स्ट्रा, यहाँ से हम लोग ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद में है हमारी नेक की विड्थ, जो है 2.25 इंच। नेक लेंथ है 2.5 इंच। बॉक्स बना के इसको राउंड शेप दे दीजिए। उसके बाद है चेस्ट का मार्किंग करना है। तो चेस्ट की जो साइज है उसको 4 से डिवाइड कीजिए, यानी 21 है तो उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 5.25 इंच। और देखिए 5.25 इंच यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे। हमारा आर्म होल तो बहुत छोटा होगा, तो यहाँ जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है तो आप यहाँ से अपना हाफ इंच आर्म होल की लाइन अंदर की साइड ले सकते हैं। ये इस तरह से अंदर की साइड में ले सकते हैं। तो हम लोग हाफ इंच नहीं पर 0.25 इंच अंदर की साइड ले लेते हैं और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। तो ये आर्म होल की लाइन ये यूज करेंगे हम लोग। और यहाँ से फिर फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल, ये हो गया हमारा फ्रंट आर्म होल। ये रहेगा बैक आर्म होल। उसके बाद में शोल्डर डाउन करना है हाफ इंच, और यहाँ से यहाँ इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। फिर यहाँ पर हमें रखना है हमारा सिम अलाउंस। मैं 1.5 इंच रख रही हूँ। तो ये हुआ हमारा सिम अलाउंस। वेस्ट की साइज भी 21 इंच ही है, लगभग बच्चों में ऐसा होता है। तो जो वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद में आपका सिम अलाउंस यहाँ पर रख दीजिए और इन दोनों को मिला देते हैं। अभी इसको कट कर देना है। करने से पहले जो लेंथ है आपकी, जैसे चोली लेंथ है
7 इंच, तो 7 इंच में आपको हाफ इंच यहाँ से शोल्डर जॉइनिंग का ऐड करना है और हाफ इंच यहाँ पर आप जब स्कर्ट जॉइन करेंगे तो सिम अलाउंस चाहिए। तो टोटल 8 इंच का आपका ये फैब्रिक होना चाहिए। इस तरह से जो चोली का हमने लिया है, उसके बाद हम लोग इसको कट कर देते हैं। पहले बैक पार्ट कट करना है और बच्चों में फ्रंट आर्म होल की इतनी ज़रूरत नहीं होती, पर जब आप करते हैं तो इसकी लुकिंग अच्छी आती है। हो गया है हमारा चोली का, पर हम लोग तो लेने वाले हैं 1 शोल्डर। तो 1 शोल्डर कैसे लेना होगा, यहाँ से आप लोग इसको यूँ शेप देते हुए इसको कट कर दीजिए। ये ड्राफ्टिंग होने के बाद हम लोग इसे चोली का जो फैब्रिक ले रहे हैं आप उस पर कटिंग करेंगे, और ये बैक पार्ट हम लोग पहले कट करते हैं। और ये ध्यान रखिए जहाँ ये नेक लाइन है वहाँ पर फोल्डेड है तो फोल्डेड पर रखें और फिर इसको कट करते हैं। पहले शोल्डर के साथ कट करिए, फिर फैब्रिक को ओपन करके ये जो 1 शोल्डर है उसको कट करेंगे। बैक पार्ट कट होने के बाद अभी हम फ्रंट पार्ट के लिए यहाँ आर्म होल कट कर देते हैं फ्रंट का, और कुछ भी नहीं। फिर इसको फोल्डेड फैब्रिक पर हमें कट कर देना है, जैसे बैक का पोर्शन कट किया है। और उसके बाद में फैब्रिक को ओपन करते हुए हम लोग इसका जो एक शोल्डर है वो इस तरह कट कर देंगे, इस तरह। ये इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस आपको पहले पे हाँ ये दोनों पार्ट की मैं लाइनिंग अस्तर भी कट कर चुकी हूँ, और फिर ये हम बॉर्डर यहाँ पर लगाएंगे। के बाद में अभी हमें लेना है स्कर्ट का, तो स्कर्ट के लिए आपको ये कैलकुलेशन करनी होगी। हम लोग हाफ अम्ब्रेला लेने वाले हैं, यानी फ्लेयर, यानी जो ट्रायंगल से बनाते हैं वो। तो उसके लिए हम लोग पहले जो आपकी वेस्ट साइज है उसमें आपकी जितनी सिम अलाउंस है वो ऐड कर दीजिए। मैं चारों और से 1-1 इंच का सिम अलाउंस रखना चाहती हूँ, तो 4 इंच लिया है, तो 25 इंच हुआ। 25 को फिर 3.25 इंच से डिवाइड करना है। ये है जो हमारा आपने देखा होगा अम्ब्रेला स्कर्ट की ड्राफ्टिंग का पूरा वीडियो, उसमें सब कुछ था कि हाफ सर्कल और फुल सर्कल इन सब के बारे में। तो ये आपने देखा होगा। वेस्ट को 3.25 इंच से डिवाइड करते हैं तो हाफ अम्ब्रेला का ये हिस्सा आता है। और ये हमें ट्रायंगल फैब्रिक को जब ट्रायंगल करेंगे तो वहाँ इसको मार्क देना है। मेरे पास ये 1.25 मीटर यानी कि 1.75 मीटर ये फैब्रिक है, इसलिए मैं इसकी डबल लेयर करके फिर ट्रायंगल बना रही हूँ इस तरह से। और ये ट्रायंगल बनाने के बाद हम लोग फिर यहाँ से कमर का जो हिस्सा है वो शेप देंगे। यहाँ से यहाँ ये 7.69 इंच मैंने इस तरह से लिया है, और इसको अभी इस नोक पर रखते हुए हमें ये सारा शेप देना है। जब आप इस नोक से रख के शेप देते हैं तो ये परफेक्ट आता है। लेंथ जो हमारी है स्कर्ट की वो है 22 इंच। 22 इंच में हाफ इंच यहाँ एक्स्ट्रा जाएगा, क्योंकि जब इसे चोली से अटैच करेंगे, और हम लोग बॉटम में भी हाफ इंच ही लेने वाले हैं। वो क्यों? क्योंकि पट्टी हाफ इंच में तो नहीं होगी, वो आप जब बनाएंगे तब देखेंगे कि हम लोग हाफ इंच ही क्यों ले रहे हैं। तो लगभग 23 इंच की हम लोग ये स्कर्ट लेने वाले हैं। 23 इंच यहाँ इसकी लेंथ होनी चाहिए। तो अगर आप इस नोक से ही ये राउंड देते हैं अम्ब्रेला का, तो यहाँ पर हमारा था 7.69 इंच, उसको 23 में ऐड कर दीजिए, और जो आता है हमारा उसको यहाँ से इस नोक से रखते हुए इंची टेप को और शेप दीजिए पूरा अम्ब्रेला का, तो वो एग्जैक्ट बराबर आएगा। 23 और 7.69 इंच होता है 30.69 इंच। तो यहाँ से हम लोग 30.69 पर मार्क करेंगे। मैं इसको मार्क दे चुकी हूँ अम्ब्रेला का, और अगर आप चाहें तो यहाँ से पहले चेक कर लीजिए कट करने से पहले। ये यहाँ से जब हम चेक करते हैं तो ये 23 इंच है बराबर, और इस तरह से आप आगे आगे रखकर इसको चेक कर दीजिए कि ये बराबर 23 है या नहीं। ये देखिए, अभी हमें
ये कट करने से पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि आपने जो ड्राफ्टिंग किया है वो बराबर है या नहीं। जब आप चेक करेंगे तो मालूम चल जाएगा। ये लगभग 6.25 इंच है, तो इसको 4 गुना करेंगे, क्योंकि ये एक हिस्सा दूसरा हिस्सा 4 होते हैं, तो 4 गुना करते हैं तो आता है 25 इंच, और 25 इंच ही चाहिए हमें हमारे कमर का हिस्सा। और अगर कभी थोड़ा ज़्यादा या कम हो जाता है तो आप उसको एडजस्ट कीजिए सिम अलाउंस में, या कम होता है तो आपको पहले से थोड़ा ज़्यादा काटना होगा। ये जो घेरा अभी हम कट कर रहे हैं, अगर आपका कम होता है तो थोड़ा नीचे से आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा, तभी वापस चेक करके उसको सही। जब हाफ सर्कल में आप दोनों पार्ट एक साथ निकालते हैं तो एक फोल्डेड होता है, तो उसको कट करना होता है इस तरह से। ये दोनों हमारे पार्ट इस तरह से होंगे। मैं लाइनिंग भी कट कर चुकी हूँ अम्ब्रेला में। अभी हमें नेट कट करना है, पर अभी नेट कट नहीं करेंगे, वो बाद में। अभी हम चोली की स्टिचिंग करते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले ये बेल्ट यहाँ पर अटैच कर देते हैं, और ये सिर्फ मेन फैब्रिक पर ही अटैच करना है। जैसे ये सिंगल है और इसके ऊपर अटैच करना है। यहाँ पर हाफ इंच तक आप इसको सीधा रख सकते हैं, और इसके बाद में जब ऊपर हम लोग इसे स्टिच करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड करके करना है। इतना फोल्ड करके इसके ऊपर स्टिच ले लेंगे, फिर यहाँ शेप दे देंगे इधर। आप इसी तरह से कोई भी बॉर्डर कुछ भी और अल्टरनेट ऑप्शन में लगा सकते हैं। यहाँ ऊपर हम लोग थोड़ा इसको फोल्ड करके स्टिच लेते हैं। अब ये दूसरा वाला पार्ट इसी तरह से स्टिच करना है। आप जब ये ऊपर की साइड में स्टिच लेते हैं तो ध्यान रखिए अभी ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट कर देते हैं हम लोग रॉन्ग साइड में जाकर। अभी दूसरी पार्ट में भी इसी तरह से कट कर देना है। अभी हमें शोल्डर जॉइन करने हैं, और ये मेन फैब्रिक का अलग शोल्डर जॉइन करेंगे और अस्तर का अलग से करेंगे। इसके बाद ये देखिए, ये हमें रॉन्ग साइड में दोनों को रॉन्ग साइड फेस करना है इस तरह से, और जो आर्म होल है और जो हमारा नेक लाइन है उन पर एक स्टिच लेना है। दोनों रॉन्ग साइड को फेस करें, ये ध्यान रखें। यहाँ ये दोनों स्टिच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों मेन फैब्रिक और जो अस्तर है वो दोनों एक बार अटैच हो जाए। ये एक रफ स्टिच है, और ताकि हम लोग जब यहाँ पर पाइपिंग करेंगे, यानी कि ब्यास की स्ट्रिप्स की उरेब की पट्टी की जो पाइपिंग लगाएंगे तो वो इजीली लग जाए। तो आर्म होल पर और जो नेकलाइन है वहाँ पर ही एक स्टिच लेते हैं। स्टिच होने के बाद हमें 1 इंच की ब्यास की स्ट्रिप लेनी है। अभी ये पट्टी को, ब्यास की पट्टी को रॉन्ग साइड में प्लेस करना है और इस तरह से स्टिच लेना है। हमें आर्म होल में भी इसी तरह से लेना है, और क्योंकि हमारा शोल्डर 1 शोल्डर है तो ये पूरा जो पूरी नेकलाइन है वो एंड तक इसका आर्म होल और ये नेकलाइन एक ही हो जाएगी, और आर्म होल तो फिर एक ही रहेगा क्योंकि शोल्डर एक ही है। इसके बाद ही नेक लाइन पर थोड़े थोड़े कट्स देने हैं क्योंकि थोड़ा राउंड में है, इसलिए फिर इसको फोल्ड करके पट्टी के ऊपर स्टिच लेना है ये। और ये राइट साइड में है फैब्रिक के। जब भी आप पट्टी फोल्ड करके यहाँ पर ये स्टिच ले रहे हैं तो पट्टी को खींचना नहीं है फोल्ड करते हुए, सिर्फ इसको फोल्ड करके
जहाँ है वहाँ रख देना है और फिर स्टिच लेना है। तो ज़्यादा ये सिलवट वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि ब्यास की पट्टी में जब ये ऐसी स्ट्रिप बनाते हैं तो मुश्किल होती है। तो एक चीज़ आपको करनी चाहिए कि जो भी राउंड है आपका नेक लाइन में वहाँ पर कट दीजिए। उसके बाद में ये जो पट्टी इस तरह फोल्ड करके करते हैं तो आप उसको खींचिए मत, बस फोल्ड करके उसकी जगह पर रख दीजिए। फिर इजीली और अच्छे तरीके से स्ट्रिप आर्म होल और नेकलाइन की स्ट्रिप हो चुकी है। अभी हमें ये फिटिंग की स्टिच लेनी है और यहाँ पर हम लोग चेन लगाएंगे। तो ये राइट साइड में हमें मार्क करना है हमारी फिटिंग का। तो इस तरह से इसको फोर्थ फोल्ड करते हैं और जो भी हमारी साइज है वो यहाँ पर मार्क करेंगे। ये राइट साइड में है और जहाँ पर शोल्डर नहीं है वहाँ पर हम लोग चेन लगा रहे हैं। तो ये राइट साइड में ही मार्क लगाने हैं और दोनों साइड लगाने हैं। अभी यहाँ पर लगाने के बाद दूसरी साइड इसको फोल्ड करके सेम जो आपकी भी साइज है वो साइज यहाँ पर मार्क कीजिए। फिर हम यहाँ पर चेन लगाएंगे और दूसरी साइड में होती है फिटिंग की स्टिच, तो वो रॉन्ग साइड में फोल्ड करके उसको मार्क देना है। बराबर से एडजस्ट करने के बाद में हम लोग ये रॉन्ग साइड में इसको मार्क करेंगे। ये एक साइड करेंगे तो वो काफ़ी है। यहाँ से ये जो हिस्सा है यहाँ से हम लोग चेन लगाना शुरू करेंगे। तो चेन यहाँ देखिए, ये यहाँ पर इसको एग्जैक्ट जहाँ पर हमने ये मार्क लगाया वहीं तक फोल्ड करना है सिर्फ, और इसको भी वहीं तक फोल्ड करना है। उसके बाद में ये देखिए ये हिस्से इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पर जो चेन आएगी ये इस तरह से एक इसके नीचे आएगा इतना, और आपको यहाँ से स्टिच लेना होगा ये इसके कॉर्नर पर। और जो दूसरी है ये इस लाइन तक, जितना आपने फिटिंग की लाइन ड्रॉ की है वहाँ तक इसको फोल्ड करना है फैब्रिक को, और ये चेन थोड़ी बाहर निकले यहाँ ये इस तरह ऐसे स्टिच लेना है इसको। दोनों की स्टिच लेने के बाद जब हम लोग इधर इसको रखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ से 1/2 इंच जो होता है नीचे उसको हम लोग लॉक कर देंगे ताकि यहाँ से चोली अटैच हो सके, सॉरी स्कर्ट अटैच हो सके। यहाँ जब ये चेन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है, तो हम लोग इसको थोड़ा ट्रिम कर देते हैं क्योंकि इसकी फिर ज़रूरत है नहीं। ये जहाँ हमने फिटिंग का मार्क किया है वहाँ तक इसको फोल्ड करना है और ये चेन को इस तरह से प्लेस करना है। ये अंदर की ये दूसरी चेन इस तरह से लगानी है, और उसके बाद में आप जब इसको चेन को बंद करते हैं तो ये ऊपर एक हुक्स एंड आइज आपको लगानी होगी ये इस तरह से, ताकि ये चेन लगने के बाद इस तरह से रहेगी, ऊपर हुक्स एंड आइज आएगा और नीचे है ये जो है इसको लॉक कर देते हैं। यहाँ आप डबल स्टिच ले लीजिए। इसके बाद इसको लॉक कर देते हैं और जो एक्स्ट्रा है चेन उसको कट कर देते हैं। बाद में ये जो दूसरी साइड जो फिटिंग की स्टिच लेनी है वो फिटिंग की स्टिच ले लेते हैं जो हमने मार्क किया है वहाँ। हमारा चोली का पार्ट हो चुका है, इस तरह से चेन भी लग चुकी है और हम लोग यहाँ पर अटैच भी कर चुके हैं। और अभी हमें ये नेट का कट करना है। तो नेट के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। ये जो हमारा हमने ये पेपर सिल्क का फैब्रिक है जो हमने कट किया है, लाइनिंग भी कट कर चुके हैं, पर इसी के अकॉर्डिंग नेट कट करनी है नहीं, नेट कट करना है थोड़ा अलग होगा क्योंकि डिज़ाइन आएगी। तो इसके लिए ही हमें यूज़ लेना है इसका घेरा। और देखिए ये मैं सिर्फ आपको यहाँ पर समझा रही हूँ। ये उसकी जी जो हमने पेपर सिल्क का फैब्रिक कट किया है वो इसी अकॉर्डिंग ट्रायंगल किया था। उसके बाद में ये यहाँ पर शेप दिया है कमर का, और ये है हमारा लेंथ के अकॉर्डिंग घेरा। जो लेंथ थी हमारी हमने 23 इंच लिया है। तो अभी यहाँ पर जो हम लोग नेट का ले रहे हैं उसको लेंथ इसकी बढ़ानी है, 23 इंच नहीं लेना है, उससे ज़्यादा लेना है। अभी ये हमारा ड्राफ्टिंग है जैसे हमने पेपर सिल्क का किया है। इसकी कमर का हिस्सा कट कर देते हैं और ये हमारा एक पोर्शन हुआ, फ्रंट या बैक का पोर्शन ये एक हुआ।
अभी उसके बाद में हमारी जो लेंथ है वो 23 इंच की थी। 23 हाफ इंच ऊपर से और हाफ इंच नीचे से सिलाई का जाएगा। अभी हम लोग 1 इंच एक्स्ट्रा ऊपर छोड़ देते हैं और 1 इंच नीचे छोड़ देते हैं, तो पीछे रहेगा 20 इंच। ये तो बीच का जो 20 इंच का हिस्सा है वहाँ पर हमें 4 बॉक्स बनाने हैं इक्वल गैप के, यानी 5 इंच के हो जाएंगे। तो 1.5 इंच ऊपर रह जाएगा और 1.5 इंच नीचे रह जाएगा। फिर इसी तरह हम इसको फोल्ड करेंगे वापस, और हमें ये जो 4 बॉक्स यहाँ पर बनाए हैं, ये बॉक्स यानी कि हमें ये डॉट की ही ज़रूरत है सिर्फ। तो इसके जो सेंटर में ये अभी यहाँ पर इसको सेंटराइज करते हैं, ताकि यहाँ पर भी हमें जो ये डॉट देने हैं तो हम लोग इजीली दे सकें। तो इन दोनों बॉक्स है उनकी जो सेंटर का हिस्सा आता है वहाँ पर हमें मार्क देना है, और ये यहाँ पर भी देना है और यहाँ पर भी और साइड में भी। तो इन बॉक्सेस में हम लोग करेंगे क्या, हम यहाँ पर ये छोटी छोटी प्लेट्स लेकर थोड़ा स्मोकिंग के टाइप करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह से प्लेट्स लेंगे और उसको सुई से हम लोग बांध देंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर 2.5 जितना आप लेना चाह रहे हैं उसकी लेंथ बढ़ानी होगी। ये हम लोग यहाँ पर 2.5 इंच का, ये है हमारा 2.5 इंच, और यहाँ पर थोड़ा सा मार्क करते हैं। चलिए मैं इसको मार्कर से कर देती हूँ। ये है यहाँ पर इसका मार्क। और अब जब आप इसकी प्लेट्स लेंगे तो इस तरह से लेंगे। ये हुआ यहाँ तक, ये 2.5 इंच तक की प्लेट्स है। और यहाँ पर अभी हम लोग पिन से नीडल से टाई करेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये जो प्लेट्स है वो हमें यहाँ पर बढ़ानी है। तो ये जो यहाँ जो भी डॉट्स देख रहे हैं वहाँ सब 2.5 इंच का आएगा। डॉट में 2.5 इंच का होगा, पर जब देखिए हमें लेंथ बढ़ानी है तो एक जगह में ही देखिए इस लाइन में जो भी आप लाइंस देख रहे हैं यहाँ वहाँ 4 डॉट है, और हर जगह 4 इक्वल डॉट है, तो 2.5 इंच के हैं। तो 2.5 इंच के अकॉर्डिंग ये कितने हुए, 10 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें लेंथ में। 2.5 इंच ये 5, और फिर ये हुआ 10, 5 और फिर 10, और 10 इंच की लेंथ आपको बढ़ानी होगी। ये जो घेरा है, पर इतना ही नहीं, देखिए हम लोग इसको कट कर देते हैं पहले। अब ये जो हिस्सा हुआ ये पेपर सिल्क का, इस तरह से समझिए। यहाँ पर हम ये ट्रायंगल जो बनाया है नेट का समझिए, और यहाँ हम लोग कमर का जो हिस्सा है वो शेप दे देते हैं, और जो घेरा है उसको भी शेप दे देते हैं। फिर यहाँ 10 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है यहाँ से लेंथ को। तो 10 इंच यहाँ से ये समझिए कि ये 10 इंच का बढ़ाया है। लेंथ के बढ़ने के साथ साथ ये जो घेरा है वो भी बढ़ जाता है, पर हमें इतना घेरे की ज़रूरत नहीं है। जो घेरा हमारा रॉ सिल्क यानी ये पेपर सिल्क का है उतना ही हमें लेना है। तो यहाँ से इस तरह मार्क करेंगे, और जो कमर का हिस्सा है वहाँ तक इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, और इसको कट करना है। ये हमें नेट इस तरह कट करनी है। तो ये मत सोचिए कि घेरा इस तरह से है दोनों अलग अलग हो जाएंगे, नहीं। जब हम नेट की स्मोकिंग्स बनाएंगे तभी एग्जैक्ट जो पेपर सिल्क है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये ऐसे ही हमें हमारा नेट का हिस्सा भी कट करना है। जब ये प्लीट्स लेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, ये रॉ सिल्क जो पेपर सिल्क का कपड़ा है उस तरह हो जाएगा। अभी जो घेरा यहाँ पर ऐसे लग रहा है वो एग्जैक्ट उसी तरह हो जाएगा जब स्मोकिंग्स लेंगे हम लोग यहाँ नेट पर। इस तरह ये नेट को हमने ट्रायंगल दिया है। ये पेपर सिल्क को मैंने नेट के फैब्रिक ट्रायंगल पर प्लेस किया है इस तरह से, और यहाँ पर 10 इंच की लेंथ एक्स्ट्रा बढ़ानी है। जो यहाँ की लेंथ है यहाँ पर 10 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। ये 10 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए हमें ये जो लेंथ है, जैसे हमारी ये 30.69 है, तो उसमें 10 इंच एक्स्ट्रा और ऐड कीजिए तो वो 40.69 हो जाएगा। और इस तरह से ये राउंड जो शेप देना है वो दीजिए। ये घेरे का मैं ये मार्क कर चुकी हूँ 10 इंच की लेंथ बढ़ने के साथ में। इस तरह से ये घेरा मैं कट कर चुकी हूँ यहाँ का। अभी कमर का हिस्सा भी हम लोग कट कर देते हैं। अभी इस हिस्से को उठाते हुए हमारा जो घेरा है नेट का इसके ऊपर प्लेस करना है, ताकि जो हमें ये पेपर सिल्क का घेरा चाहिए उतना हमें मिल सके। वहाँ तक इसको मार्क करते हैं, और फिर जो कमर का हिस्सा है वहाँ तक इसको स्ट्रेट ले जाएंगे।
ये है हमारा घेरा यहाँ तक। अब इस पॉइंट को कमर की पॉइंट तक मिलाना है, यहाँ तक स्ट्रेट फिर कट कर देना है। अब मैंने ये पर्ल पिन अटैच किए हैं यहाँ ये स्ट्रेट, क्योंकि चौक का मार्क नहीं दिखेगा यहाँ पर, इसलिए इसको कट करना है इस तरह से, जैसे मैंने पेपर पे बताया था वैसे ही एग्जैक्टली, ताकि ये घेरा उतना ही रहे और ये चीज़ अपने आप पेपर सिल्क की फैब्रिक तक हो जाए। ये देखिए ये तो रॉ सिल्क है ही और ये दोनों नेक की लेयर कट हो चुकी है। अभी इसको ओपन करना है एक हिस्से, फ्रंट या बैक कोई भी। अभी ये जैसे यहाँ पर मार्क्स हैं वैसे ही हमें नेट पर लगाने हैं और ये हमारा फ्रंट या बैक एक हिस्सा ही है, तो इसको पहले डबल करते हैं और ये जहाँ जैसे ये मार्क्स लगाए हैं वैसे भी ये मार्क्स भी लगाने हैं। तो इसके लिए डबल करने के बाद में यहाँ पर 1.5 इंच ऊपर से एक ड्रॉ करते हैं और मार्क लगा देते हैं चौक से, फिर एक पिन कर देते हैं, क्योंकि चौक का निशान हम लोग जैसे जैसे स्मोकिंग करेंगे वो निकल जाएंगे, तो ये पिन नहीं जाएगी, तो हमें मालूम रहेगा। तो इसी तरह नीचे भी 1.5 इंच का हम एक मार्क लगाते हैं और एक पिन अटैच कर देते हैं। ये पिन सिंगल फैब्रिक पर है, ये मत समझिए कि इसको डबल किया है तो डबल पे रख रहे हैं। मैं ये हाथ अंदर डाल के एक सिंगल लेयर पर ही ये पिन अटैच कर रही हूँ। फिर जो हमें बॉक्सेस बनाने हैं यहाँ पर वो हम पिन्स अटैच करेंगे सब इक्वल गैप से। जो भी आपकी साइज है उसी अकॉर्डिंग आप देखिए और जितने बॉक्स बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं आप। ये मैं मार्क कर चुकी हूँ इस तरह से और मैं यहाँ पर पिन्स अटैच कर देती हूँ और देख सकते हैं ये मैं सिंगल लेयर पर ही पिन्स अटैच कर रही हूँ, ये डबल नहीं है। डबल हमने सिर्फ किया है पर सिंगल पर ही ये पिन अटैच करनी है। यहाँ सेंटर में पिन हो जाने के बाद में हमें इन दोनों के बीच में यहाँ लेना है, तो इस तरह से हम लोग इसको फोल्ड करते हैं वापस एक लेयर को इस तरह से, तो इन दोनों के बीच का हिस्सा आ जाता है हमारा। और यहाँ इन दोनों की जो पिन्स का गैप है उसकी सेंटर में हमें यहाँ पिन करनी है ये इस तरह से। आप चाहें तो ये मेजरमेंट लेकर भी कर सकते हैं और पिन लगाने के बाद आप गैप चेक कीजिए कि बराबर है या नहीं, अगर ज़्यादा है तो वापस इसको कम कर दीजिए। इस तरह से आपको ये सारी गैप पर ये पिन्स अटैच करनी है। जब आप ये छोटी छोटी प्लेट्स लेकर आप ये बनाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये हमें जो पिन बना रहे हैं ये छोटी स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये हमें इतने हिस्से तक ही लेना है। और ये जो नीचे लेयर है मैं भी वहाँ पर भी पास पास में पिन कर रही हूँ, ताकि जो पूरा फ्रंट का हिस्सा है वहाँ पर जो सेंटर की 3 लेयर है वो तीनों लेयर पिन अप हो जाए। अभी ओपन करके देखिए तीनों लेयर हो चुकी है। ये इस तरह से सारे एक दूसरे के सेंटर। अभी मैं फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स पर पिन कर चुकी हूँ और जो साइड का हिस्सा है यहाँ जहाँ हमें सिलाई लेनी है वो एक पार्ट जोड़ देते हैं, दोनों पार्ट नहीं सिर्फ एक पार्ट फ्रंट और बैक का। ये स्टिच हमें एक साइड ही लेनी है। जब हम फ्रंट और बैक दोनों को मिलाते हैं तो दोनों साइड की सेम नहीं लेनी है, बस एक साइड की ही सेम लेनी है। और यहाँ पर हमने जो बॉक्स बनाए हैं, जैसे हमने 4 बॉक्स बनाए, तो आप अपनी मर्जी से कितने भी बना सकते हैं। ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा या कम लेना चाहें तो कम। अभी यहाँ जो स्टिच लिया है वहाँ पर भी हमें इन दोनों के सेंटर में इसी तरह से पिन लगाना है। ये जो गैप है हमारे जो बॉक्स बनाने हैं यहाँ पर भी बनाने हैं। अभी हमें धागे को सुई में पिरोना है और गांठ दे देनी है और इन बीट्स की ज़रूरत होगी हमें यहाँ, तो इसके लिए 1.5 इंच छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से 2.5 इंच का मार्क देंगे, जितना हमने एक्स्ट्रा लिया था, जैसे 10 इंच लिया है तो उसी अकॉर्डिंग। पर यहाँ पर मैं जो सेंटर का हिस्सा है वहाँ पर मैं 2 इंच का ही ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो सेंटर के हिस्से में मैंने एक डॉट और बढ़ाया है। जैसे
एक और डॉट बढ़ाया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ये जैसे अभी बना रही हूँ एक स्मोकिंग, तो यहाँ 5 स्मोकिंग्स बना सकती हूँ। और इस तरह से इसको टाई करके ये जो बीड्स है वो हमें यहाँ पर अटैच करना है। बीड्स के दोनों साइड में होल है, तो बटन की तरह इसको अटैच कर देना है ये प्लीट्स लेकर, फिर रॉन्ग साइड में ले जा। अभी यहाँ से भी हम लोग चेक कर देते हैं 2.5 इंच कहाँ होता है, और फिर वहाँ से प्लीट्स ले लेंगे। और ये प्लीट्स लेकर इसी तरीके से इन प्लीट्स को सुई और धागे से बांध लेना है, और फिर ये जो बीड्स है यहाँ पर अटैच करना है, जो बटन है यहाँ पर स्टिच करना है। और जो सारे जो हमने डॉट लगाए हैं सब जगह इसी तरह से करना है, और बराबर गैप से कीजिए, और तो बहुत अच्छा आपका लुकिंग आएगा। अभी देखिए, अभी आप समझ सकते हैं कि ये जो हमने पिन से अटैच किए हैं वो यूज़फुल रहती है। आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं, पिन अटैच कीजिए या फिर चॉक से मार्क लगाइए, कुछ भी। इसी तरह से मैं आगे से आगे स्टिच लेते हुए जा रही हूँ और बेस लगा रही हूँ। ये बहुत सुंदर लग रहे हैं लगने के बाद में, और बनने के बाद में ये ड्रेस तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। आप ये किसी भी साइज़ किसी भी एज के लिए बना सकते हैं। आपको बस प्रोसेस फॉलो करना है, थोड़े बहुत कैलकुलेशंस यूज़ करने हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर 10 इंच बढ़ा रहे हैं क्योंकि 4 डॉट ही लेने, 4 बॉक्स ही बनाने हैं। अगर आप लेंथ और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आपको डॉट और ज़्यादा देने होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आप जाइए क्या और कितनी लेंथ बढ़ानी है। अभी दूसरा हिस्सा हम लोग रेडी करेंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स में मैं ये स्टिच और बीट्स लगा चुकी हूँ, पर यहाँ पर अभी जो स्टिच लिया था हमने वहाँ पर बाकी है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेम अलाउंस है उसको हम लोग कट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा हिस्सा है इसका, ताकि जो हम अभी स्टिच और बीट्स लगाएंगे तो ये अच्छा लगे। ये इतना ज़्यादा रहेगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अभी हम लोग यहाँ पर इसके सेंटराइज के हिस्से में, जहाँ जहाँ ये सेंटर का हिस्सा होता है, हम लोग इस पर स्टिच लेंगे और बीट्स लगाएंगे, जैसे सब लगाए हैं वैसे ही। दोनों हिस्से होने के बाद में इसे रॉन्ग साइड से मिलाइए और हमें स्टिच लेना होगा यहाँ से। यहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा जो हिस्सा है सिलाई के बाद उसको कट कर देते हैं, ताकि हम जब स्टिच लेंगे और बीट्स लगाएंगे तो सही रहे। अभी यहाँ पर भी हमें स्टिच लेना है और बीट्स लगाने हैं। इसी तरह से आप इसको पकड़िए और लगाते जाइए। रेडी होने के बाद ये इस तरह से रहेगी हमारी नेट का स्कर्ट। नेट पर हमारा पेपर सिल्क। ये नेट पर रॉ सिल्क उतना ही है जितना हमें चाहिए, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो चलेगा। 1 इंच तक एक्स्ट्रा होता है तो चल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। अभी यहाँ ये पेपर सिल्क की हम लोग फिटिंग की स्टिच ले लेते हैं, और दोनों साइड से लेना है ये स्टिच। और जब भी आप ये स्टिच लेते हैं तो चोली की जो अभी फिनिशिंग के बाद में, फिटिंग की स्टिच के बाद में जो हमारी साइज़ है उतना ही इसका साइज़ रखिए। इसकी कमर का, जो स्कर्ट की कमर का हिस्सा है उतना रखिए, तो आप जब इसको ज्वाइन करेंगे चोली से तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिटिंग की स्टिच होने के बाद जो नेट का हमारा घेरा है वो, उसके अंदर हम लोग ये पेपर सिल्क का स्कर्ट इसके अंदर डालेंगे, और जो नीचे का घेरा है इन दोनों को मिलाकर स्टिच लेंगे, नेट और पेपर सिल्क को। इस तरह से जो साइड की जो स्टिच थी दोनों की साइड की स्टिच को मिलाइए, और दोनों को इसी तरह से रख के अटैच और स्टिच लेना है। ये राइट साइड है नेट का, और नेट के नीचे जो पेपर सिल्क है वो भी इसका राइट।
ये एक स्टिच लेने के बाद इस तरह से रहेगा। यहाँ जो अस्तर का स्कर्ट है उसको हम लोग फिटिंग स्टिच दे चुके हैं और ये रॉन्ग साइड है स्कर्ट का, और यहाँ पर इसके अंदर जो डाल रहे हैं वो हमारा नेट और पेपर सिल्क का फैब्रिक है, और जो घेरा है वहाँ पर हमें स्टिच लेना है जैसे अभी हमने नेट और पेपर सिल्क पर लिया है। ये है हमारा अस्तर और ये है नेट और पेपर सिल्क का हिस्सा। यहाँ पर हम लोग स्टिच ले लेते हैं एक साथ। ये जो घेरा है वहाँ पर सारी स्टिच लेनी है, तीनों लेयर एक साथ हो जानी है। अब ये घेरे की स्टिच करने के बाद में ये हमारा जो कमर का हिस्से से हम लोग अस्तर का जो हिस्सा है वो ये नेट और पेपर सिल्क के अंदर डाल देंगे। तो जो ऊपर रहेगा वो नेट और पेपर सिल्क का स्कर्ट, और जो अंदर की साइड जाएगा वो है हमारा अस्तर का स्कर्ट। इससे हमारा जो घेरा है वो अपने आप फिनिश हो जाएगा। इस तरह हमने ये उलट के जो घेरा है उसको फिनिश किया है। स्कर्ट क्या फिनिश होने के बाद अभी हमें चोली को स्कर्ट से अटैच करना है। इससे पहले हमें ये बेल्ट रेडी करना है। ये नेट की 2 लेयर है और इस पर दोनों साइड में जिगजैग की स्टिच लेनी है। अभी इस बेल्ट को बैक साइड के दोनों हिस्सों में इस तरह अटैच करना है। ये इस तरह जो चेन का हिस्सा है उसके थोड़ा पास में है। और ये दूसरी साइड। ये बेल्ट लगाने के बाद इस तरह से रहेगा। और अभी हमें स्कर्ट यहाँ पर अटैच करना है चोली में। ये इस तरह तीनों लेयर को स्टिच कर लेते हैं। जो हमारा अस्तर है, पेपर सिल्क, फिर नेट, इन तीनों को, ताकि हम जब इस चोली में अटैच करेंगे तो इजीली अटैच हो जाए। इस तरह ये कमर में तीनों लेयर की मैं स्टिच ले चुकी हूँ। यहाँ स्कर्ट की कमर की स्टिच लेने के बाद में हमने उसके उलट कर ये रॉन्ग साइड में लाया है। इसके अंदर अभी चोली को डालेंगे और इसके अंदर की साइड ये दोनों राइट साइड को फेस कर रहे हैं और अभी स्टिच लेंगे इन दोनों की। अभी यहाँ चोली और अम्ब्रेला स्कर्ट की स्टिचिंग ले लेते हैं। और जब भी आप अम्ब्रेला स्कर्ट और चोली की स्टिच लेते हैं जैसे गाउन में या फ्रॉक में, तब आप हमेशा अम्ब्रेला स्कर्ट को ऊपर रखिए और चोली को नीचे रखिए। और अभी इसके बाद में अगर आपकी मशीन में जिगजैग स्टिच का फीचर है तो आप उसको यूज़ कीजिए, और अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो हमने बेल्ट में भी जिगजैग किया है, तो आप अगर आपकी मशीन में नहीं है तो आप डबल लेकर भी बेल्ट बना सकते हैं, जैसे लॉन्ग गाउन में बनाया था। अभी ये स्टिच लेने के बाद हम इसको ओपन करते हैं और देखिए हमारी ड्रेस पूरी रेडी है और ये बहुत सुंदर लग रही है। पता नहीं कैमरा इसकी ब्यूटी को पूरा कैच नहीं कर रहा है, पर ये बहुत सुंदर लग रही है। ये बनने के बाद ये है इस तरह से, और इसका घेरा बहुत सही तरीके से फिनिश हुआ है, ये देख सकते हैं। और अगर नेट 1 इंच एक्स्ट्रा रहती है तो रहने दीजिए उसको। पहनने के बाद ये ड्रेस और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। इस तरह से अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आपको और अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।